दोस्तों, आज दुनिया के पावर मैप में कुछ ऐसा बन रहा है जिसे अगर समय रहते समझा नहीं गया तो आने वाले सालों में एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक बड़े टकराव देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अचानक भारत आए, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। ईरान में विरोध प्रदर्शन, अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई की अटकलें, सऊदी और यूएई के बीच खटास और अब एक नया शब्द इस्लामिक नेटो। सवाल सीधा है, क्या भारत को चिंतित होना चाहिए और क्या भारत अब मेडिटेरेनियन रीजन में एंट्री करने जा रहा है। आज मिडिल ईस्ट तीन हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। पहला, ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल। दूसरा, सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ता तनाव, खासकर यमन युद्ध को लेकर। तीसरा, तुर्की की महत्वाकांक्षा, जो खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता बनते देखना चाहता है। तुर्की अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ एक सामूहिक रक्षा समझौते में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जिसे SDMA कहा जा रहा है। ये समझौता बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, एक पर हमला सब पर हमला। अगर इस गठजोड़ को सरल भाषा में समझे तो तस्वीर साफ है। सऊदी अरब पैसा और फंडिंग, पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार, मिसाइलें, सैनिक, तुर्की आधुनिक सैन्य तकनीक, ड्रोन, शिप बिल्डिंग, एरोस्पेस। यानी सऊदी मनी प्लस पाक न्यूक्स प्लस टर्किश मिलिट्री इजिकल टू इस्लामिक नेटो। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया में इस्लामिक बॉम्ब शब्द फिर से चर्चा में है। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत सबने देखी। भारत ने दिखा दिया कि वह अब केवल डिफेंसिव नहीं रहेगा। पाकिस्तान को ऐसे पार्टनर चाहिए जो भारत को डेटर कर सके, टेक्नोलॉजी दे सके और जरूरत पड़ने पर राजनीतिक सपोर्ट दे। तुर्की पाकिस्तान के लिए सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। पहले से पाकिस्तान नेवी के लिए तुर्की युद्धपोत बना रहा है। F-16 अपग्रेड, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कान 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट में ऑफर। सऊदी अरब सालों से न्यूक्लियर सुरक्षा चाहता है। अमेरिकी छतरी अब उतनी भरोसेमंद नहीं रही, खासकर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बाद। पाकिस्तान आर्थिक संकट में है, सऊदी अरब आर्थिक मदद दे सकता है, बदले में न्यूक्लियर कवर। यह सौदा कागज पर भले ना लिखा हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ लिखा हुआ होना जरूरी नहीं होता। अब एंट्री होती है भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस की। दिसंबर 2025 में इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने एक ट्राइलेटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान 2026 साइन किया। जॉइंट एयर और नेवल एक्सरसाइज, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और एक संभावित 2500 सैनिकों की रैपिड रिस्पांस फोर्स। ये समझौता साफ साफ तुर्की को संदेश देता है, भारत को अब इस 3+1 फ्रेमवर्क में शामिल होने का औपचारिक न्योता मिल चुका है। भारत के इजराइल के साथ गहरे रक्षा संबंध, ग्रीस के साथ नेवल और एयर एक्सरसाइज, साइप्रस के साथ रणनीतिक सहयोग और सबसे अहम, तुर्की भारत का विरोधी रहा है। भारत और इजराइल का रिश्ता अब सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। बराक 8 मिसाइल, जॉइंट डेवलपमेंट, ड्रोन, रडार, EW सिस्टम, मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, AI, साइबर, काउंटर टेररिज्म, ये रिश्ता भरोसे पर टिका है, मजबूरी पर नहीं। वहीं यूएई की स्थिति सबसे बैलेंस है, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ इजराइल और अब सऊदी अरब से रिश्तों में ठंडापन। यूएई जानता है कि भविष्य इकोनॉमिक पावर और टेक्नोलॉजी का है, न कि सिर्फ धार्मिक ब्लॉक्स का। इसीलिए I2U2 में भारत, इजराइल, यूएस के साथ, भारत के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस और ट्रेड और तुर्की पाकिस्तान लाइन से दूरी। वहीं भारत को किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे चाहिए मेडिटेरेनियन में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस। इजराइल, ग्रीस, साइप्रस के साथ गहरी साझेदारी, यूएई को और करीब लाना, घरेलू रक्षा क्षमता को तेजी से बढ़ाना, भारत को शोर नहीं करना, चाल चलनी है। आज दुनिया दो ब्लॉक्स में नहीं, कई मिनी अलायंस में बट रही है। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी धुरी बन रही है, तो भारत, इजराइल, ग्रीस, यूएई का स्ट्रेटेजिक सर्कल भी मजबूत हो रहा है। असली सवाल ये नहीं है कि इस्लामिक नेटो बनेगा या नहीं, असली सवाल ये है क्या भारत समय रहते अपनी जगह सही चुन पाएगा, क्योंकि आने वाला दशक सिर्फ युद्धों का नहीं बल्कि गठबंधनों का होगा। जिस तरह से अचानक से 3 घंटे की भारत यात्रा पर यूएई के प्रेसिडेंट आए, ये साफ दिखाता है कि भारत और यूएई पाकिस्तान और सऊदी के गठबंधन को काउंटर करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें हैं और दुनिया भर के देशों से रिश्ते खराब वह कर रहे हैं, साथ ही यूरोपीय देशों से उलझ रहे हैं, ये साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स में काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि भारत सभी गुट में सभी देशों से अच्छे रिश्ते बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है और ये आगे चलकर भारत को ही
ही फायदा देगा। भारत और यूएई के बीच एलएनजी डील, साथ ही तेल की ट्रेड डील भी साइन हुई है और आगे चलकर भारत सऊदी से तेल खरीदना कम भी कर सकता है, जो कि सऊदी को एक सबक सिखाने जैसा होगा। वैसे दोस्तों, क्या अभी ये सही समय है सऊदी के खिलाफ खुलकर उतरने का, या फिर अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये पूरी एनालिसिस अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे और भी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।